वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिलियंट टाइल्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टास्क 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ। जैसे कि बड़े सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको काफ़ी मशक्क़त के बाद भी उनके रिक्वायर्ड राइटिंग में बैंड्स नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करोगे या मेरे बताए गए टिप्स को आप अच्छे से सुनोगे और उनको अप्लाई करोगे तो आपके बैंड्स जो हैं वो ज़रूर आएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले टास्क 2 का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जब तक हमें अंडरस्टैंड नहीं होती तो हम कभी भी सही फॉर्मेट में अपना आंसर जो है वो नहीं दे पाएंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने नॉर्मली क्वेश्चंस उठाए हैं। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अगर मैं इसका फॉर्मेट आपको बोलूँ समझने के लिए तो आप इसको एक बार पढ़िए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये फॉर्मेट कौन सा है। एंड जो सेकंड वन है जिसमें मैरिज डीमेरिज आपको पूछे गए हैं, तो ये फॉर्मेट भी आप सोच सकते हैं। आप अगर नोटबुक के साथ बैठे हैं तो इम्पोर्टेंट टिप्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ का आपको। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपके अगर राइटिंग में बैंड्स नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर बैंड्स आएंगे। अगर आप भी फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अपना ड्रीम जो है वो पूरा करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट देखूँ स्टूडेंट्स, जहाँ पे लिखा हुआ है सम पीपल थिंक नेचर इज़ गुड। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट व्यू। समथिंग इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ह्यूमन, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं नेचर जो है वो अच्छी है, कुछ कह रहे हैं कि ये ह्यूमन के ऑपोजिट है। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड ओपिनियन। अब क्या है, बोथ व्यूज़ में कौन कौन सा है? फर्स्ट व्यू हमारा ये हो गया फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू समथिंग मतलब दूसरे लोग, सेकंड व्यू। अब तीसरी चीज़ क्या है? डिस्कस बोथ व्यूज़ और ओपिनियन, मतलब थर्ड बीपी मेरा बनेगा ओपिनियन का। थर्ड बीपी में मैं अपना ओपिनियन डालूंगी। स्टूडेंट्स, आपके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है आप उसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जितने क्वेश्चन मार्क्स आपको स्टेटमेंट में मिलते हैं उतने ही आपको बीपीज़ बनाने हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट देखूँ तो मुझे बीपी 1 फर्स्ट व्यू से रिलेटेड बताना है, जिसमें मैं नेचर को गुड बताऊंगी। सेकंड जो है दैट इज़ ह्यूमन के ऑपोजिट है, बीपी 2 मेरा उसका बनेगा। और थर्ड बीपी में मैं लिखूंगी अपना ओपिनियन। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। बीपी 2 की सेकेंड टास्क की बात करें, सो व्हाट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल। इसमें क्या है, हमने देखना है हमारे लिए क्वेश्चन कौन सा है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स बीपी 1 में आ जाएंगी, डीमेरिट्स बीपी 2 में। अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बीपीज़ बनेंगे, मेरिट्स का बीपी 1 और बीपी 2 डीमेरिट्स का। तो अगर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाता है तो आपने सिंपली 2 बीपीज़ बनाने हैं और लास्ट में कंक्लूजन देना है और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, मैंने कुछ नॉर्मल जो कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट्स हैं वो भी उठाई हैं, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए व्हाट आर द यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट कॉज। तो आप ज़रा थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, कि इसमें आपको क्या पूछा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, मतलब यहाँ पे आपको पूछे गए हैं यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। मतलब आपका बीपी 1
फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप से पहले का जो सेंटेंस है उसके लिए हम BP1 बनाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं, जो इसके यूजेस हमें पूछे जा रहे हैं मोबाइल के, तो यूजेस के लिए हमारा BP1 बनेगा। सो व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट कॉज। तो आप ज़रा यहाँ पे सोचिए कि ये क्या पूछ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स इसको प्रॉब्लम्स बता देंगे, कई स्टूडेंट्स इसको कॉजेज़ में लिख देंगे। अगर हमने हमारी ग्रामर अच्छी है, हमारी इंग्लिश अच्छी है, तो हम इस सेंटेंस को ज़रूर समझ पाएंगे। तो आपने ज़रूर समझना है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट कॉज, इसका ये मतलब है कि क्या प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है। मतलब अगर इस सेंटेंस को मैं समझूँ तो ये जो पूछा जा रहा है, ये इफ़ेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे फॉर्मेट पता है, टास्क 2 में हमेशा 2 BPs तो रहते ही हैं। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ इफ़ेक्ट्स के 2 BPs नहीं बना सकते हैं। ऊपर हमारे पास व्हाट से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हमने इसके आंसर में भी अपना एक BP बनाना है। तो BP1 हमारा यहाँ आ गया और BP2 हमारा कॉजेज़ का और इफ़ेक्ट्स का, सॉरी। अब यहाँ पे some people think democracy is good, others are opposite to it. Discuss which opinion you support and why. अब स्टूडेंट्स, आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या पूछा जा रहा है और आप इसके BPs कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन में अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सम पीपल थिंक डेमोक्रेसी इज़ गुड। कुछ लोग ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये अच्छी है। अदर्स आर ऑपोजिट टू इट, और दूसरे जो हैं वो इसके ऑपोजिट हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, डिस्कस विच ओपिनियन यू सपोर्ट। मतलब दोनों में से आप किस चीज़ के फेवर में जा रहे हो और क्यों। तो इनडायरेक्टली बात आपके ओपिनियन की ही हो रही है। सेंटेंस में उन्होंने ये चीज़ घुमा कर दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ओपिनियन नहीं पूछ रहे हैं। तो वाई मतलब, अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो ओपिनियन के पीछे आप रीज़न भी देते ही हैं कि अगर आपको लगता है कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड आप उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए रीज़न भी देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपको जब भी किसी तरीके की स्टेटमेंट आती है तो आपने हमेशा सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि उसमें क्वेश्चन मार्क्स कितने हैं और किस तरीके से आपने BPs बनाने हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, उसी अकॉर्डिंग आपने अपने BPs बनाने हैं। सेंटेंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, या आप गो थ्रू कर लें एक बार सारे जो फॉर्मेट्स हैं उनको। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और किस तरीके से आपने BPs बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो फॉर्मेट है वो आगे चलता है। ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं और हमने उसके आंसर में उतने ही BPs बनाने हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन कैसे क्रिएट करते हैं या किस तरीके से आगे इंट्रोडक्शन चलती है, हमारा फॉर्मेट आगे कैसे चलता है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड जो अपना टाइम आपका घर पे है वो यूटिलाइज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। Thank you so much. Please subscribe and share my videos to your friends. Thank you so much, guys.